गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान तहत केंद्र सरकार ਨੂੰ दिल्ली ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ट्रांसफर पोस्टिंग ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। दिल्ली सेवा बिल ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ दिल्ली सेवा बिल ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो इससे बोलते अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि अज लोक सभा दे विच मैं अमित शाह जी नूं दिल्ली दे लोकां दे अधिकारां नूं खोण वाले बिल ते बोलते सुनिया। उन्हां कोल बिल दी हमायत नहीं लई एक भी जायज़ दलील नहीं है, बस इधर उधर दियां फालतू गल्लां कर रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि वह गलत कर रहे हैं। यह बिल दिल्ली दे लोकां नूं गुलाम बनाउण दा बिल है। एक अजिहा बिल है जो उन्होंने बेबस और लाचार बना दिंदा है। भारत अजिहा कदी नहीं होण देवेगा ते हर बार भाजपा ने दिल्ली नूं पूर्ण राज का दर्जा देने का वादा किया है। 2014 दे विच मोदी ने खुद कहा सी कि प्रधानमंत्री बनन ते वो दिल्ली नूं पूर्ण राज का दर्जा देणगे, पर अज इन्हां लोकां ने दिल्ली के लोकां की पिठ दे विच छुरा मारे। सो कहा हुण तो पीएम मोदी की किसी गल ते विश्वास ना करो। सो विरोधी धिरां दे जिहड़े कि बयान आए ने सामने, जो कि लोक सभा दे विच अमित शाह दे वल्लों गठबंधन नूं लैके बयान आया सी। दिल्ली सेवावां बिल नूं जिहड़ा कि पास कर दिता गया, सो उसे नूं लैके विरोधी धिरां दे बयान आए ने। तुहानूं भी सुणाउंदे हां की कुछ कहा उन्होंने। 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए, पहली चीज तो यह है कि आज गृह मंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि ये दिल्ली सेवा बिल वास्तव में बीजेपी के अरविंद केजरीवाल फोबिया का नतीजा है। बीजेपी को केजरीवाल फोबिया की बीमारी है, उन्हें केजरीवाल से डर लगता है, जिसके चलते वो ये बिल लाए। आज उन्होंने खुद सदन के भीतर, सदन के पटल पे अपनी ये बात रखी कि 2015 तक तो दिल्ली में सब ठीक था। 2015 के बाद जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमें ज़रूरत लगी कि हम सरकार से ये सारी शक्तियां ले लें। यानी कि उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि ये दिल्ली सेवा बिल राजनीति से प्रेरित बिल है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है, बीजेपी की राजनीतिक जमीन खींच ली है, बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेताओं को राजनीतिक तौर पे बेरोजगार बना दिया है, पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड उनको कर दिया है, उन्होंने ये सोचा कि अब सरकार से सारी शक्तियां ले लें। आज अमित शाह जी ने इस बात को स्वीकारा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकारा कि दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेने का उनका एक ही मकसद है कि ना रहेगी एक सरकार की शक्तियां और ना ही फिर रह जाएगा वहां पे चुनावों का कोई महत्व। यानी कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि चुनाव वो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से। और उन्होंने कंसीड किया कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार बनी, दिल्ली का में भाजपा का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया। इसी के चलते केजरीवाल फोबिया से शिकार होते हुए वो लोग ये कानून लाए हैं। और आज उन्होंने पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ 1930 या 40 के दशक के कुछ बयान कोट करते हुए इस जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि ये कानून हम उनके बयानों और उनके इच्छा अनुसार ला रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूँगा, नेहरू साहब
अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आडवाणी जी के बयान सुन लीजिए, जो कह रहे थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर मानेंगे। देखिए, संविधान टूट रहा है, देश का जो फेडरल सिस्टम है वो खतरे में है और उसकी शुरुआत है केंद्र की सरकार ने दिल्ली से की है। और मैं समझता हूँ कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे और लोगों की चुनी हुई जो सरकार है उसकी ताकतें कम करके जो बिना चुने हुए लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके हाथ में शासन देना ये बिल्कुल संघीय ढांचे का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। ये दिल्ली में जो विजिलेंस है वो तो मेरा ख्याल है कि केंद्र के पास है। दिल्ली सरकार के पास तो किसी तरह का कोई विजिलेंस की पावर नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो सारी जो केंद्र शासित पुलिस है, उसमें दिल्ली की सरकार का कोई भी उसमें